हर इंडस्ट्रीज का पर्यावरण पर असर होता है। कुछ इंडस्ट्रीज भारी प्रदूषण करते हैं तो कुछ लगभग बिना प्रदूषण के काम करते हैं। लेकिन सवाल यह है, इसे मापा कैसे जाए? और इस सवाल का जवाब है पोल्यूशन इंडेक्स। भारत के सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इस पोल्यूशन इंडेक्स को विकसित किया है ताकि इंडस्ट्रीज को उनके प्रदूषण भार के अनुसार कैटेगराइज किया जा सके। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल स्पीक सेफ। और आज के वीडियो में हम पोल्यूशन इंडेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। At the end of the day, when we're talking about environmental impacts, at the heart of it are real people's lives. तो पोल्यूशन इंडेक्स एक 0 से 100 तक का अंक है जो किसी भी इंडस्ट्रीज द्वारा किए जाने वाले कुल प्रदूषण को दर्शाता है। और यह इंडेक्स 4 मुख्य कैटेगरीज पर आधारित है, जैसे कि एयर इमिशन, जिसे हम वायु प्रदूषण भी कहते हैं। दूसरा है जल प्रदूषण, जिसे हम वाटर इफ्लुएंट कहते हैं। तीसरा है हजार्डस वेस्ट। चौथा है रिसोर्सेज कंजम्पशन। और इन सभी का मूल्यांकन करके एक संयुक्त स्कोर तैयार किया जाता है जो तय करता है कि उद्योग किस श्रेणी में जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि पोल्यूशन इंडेक्स का मेजरमेंट किस तरीके से होता है। मेजरमेंट के पीछे तकनीकी फॉर्मूला होता है, लेकिन सिद्धांत सरल है। जिस इंडस्ट्रीज का जितना ज्यादा वायु प्रदूषण होगा उतना उसको स्कोर ज्यादा मिलेगा। जितना अधिक हजार्डस वेस्ट स्कोर होगा उतना ज्यादा स्कोर मिलेगा। जितना अधिक खतरनाक कचरा उतना ज्यादा स्कोर। और जितने ज्यादा प्राकृतिक रिसोर्सेज की खपत उतना ज्यादा स्कोर। इन सबको मिलाकर एक अंक 0 से 100 के बीच में दिया जाता है और इसी नंबर को हम कहते हैं पोल्यूशन इंडेक्स। तो चलिए अब हम जानते हैं सीपीसीबी ने दी गई हुई कैटेगरीज के बारे में। तो सीपीसीबी ने जो पोल्यूशन इंडेक्स के आधार पर उद्योगों को 4 कैटेगरीज में बांटा है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि वो 4 कैटेगरीज कौन सी है। जिसकी सबसे पहली कैटेगरी है रेड कैटेगरी। रेड कैटेगरी का पोल्यूशन इंडेक्स मोर देन 60 होता है। प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें ताप विद्युत संयंत्र, तेल रिफाइनरी, टेनरी, सीमेंट, कीटनाशक और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आते हैं। इसकी सेकंड कैटेगरी है ऑरेंज इंडस्ट्रीज, जिसका पोल्यूशन इंडेक्स 59 से लेके 41 के बीच में होता है, जो मध्यम कैटेगरी में आती है। और उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डाइंग इंडस्ट्री, डेयरी प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, पेंट उद्योग, इस तरीके के उद्योग इसमें आते हैं। इसकी नेक्स्ट कैटेगरी है ग्रीन कैटेगरी, जिसका पोल्यूशन इंडेक्स 40 से लेकर 21 के बीच में होता है, जो लेस प्रदूषण स्तर दर्शाती है, जैसे कि बेकरी, कांच के सामान वाली कंपनी, छोटी असेंबली यूनिट्स इसमें आते हैं। और इसकी नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी है वाइट इंडस्ट्रीज। वाइट इंडस्ट्रीज का पोल्यूशन इंडेक्स लेस देन 20 होता है, जिसका प्रदूषण स्तर ना के बराबर होता है, जैसे कि आईटी कंपनीज, R&D सेंटर्स, एजुकेशनल और इंस्टीट्यूशनल सेंटर एंड सोलर पावर इसमें आते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं पोल्यूशन इंडेक्स की इम्पोर्टेंस, कि पोल्यूशन इंडेक्स क्यों ज़रूरी है और क्यों इंडस्ट्रीज पर इतना जोर दिया जाता है। तो प्रदूषण इंडेक्स केवल एक संख्या नहीं है, इसका महत्व बहुत बड़ा है। यह बताता है कि किसे कंसेंट टू इस्टेब्लिश यानी सिटी और सीटीओ कंसेंट टू ऑपरेट मिलना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि ज़्यादा प्रदूषण करने वाले उद्योग संवेदनशील क्षेत्रों में ना बसे। यह साफ और ग्रीन उद्योगों को बढ़ावा देता है और यह गवर्नमेंट को तय करने में मदद करता है कि किन इंडस्ट्रीज पर अधिक ज़्यादा निगरानी रखनी होगी। मान लीजिए कि एक पावर प्लांट कोयले की भारी खपत करता है, कार्बन डाइऑक्साइड उर्जित करता है और फ्लाई ऐश पैदा करता है। इसका पोल्यूशन इंडेक्स आसानी से 60 के ऊपर चला जाएगा, यानी यह लाल कैटेगरी में आएगी। वही दूसरी ओर एक आईटी कंपनी है, केवल कंप्यूटर चलाती है और कोई हजार्डस वेस्ट या प्रदूषण नहीं करती। इसका पोल्यूशन इंडेक्स 20 से कम रहेगा और यह वाइट कैटेगरी में आएगी। और इस तरह हर इंडस्ट्रीज को उसके वास्तविक पोल्यूशन के आधार पर आंका जाता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि पोल्यूशन इंडेक्स को कौन से लॉ में या एक्ट में बताया गया है, क्योंकि इसका कानूनी महत्व भी बहुत ज़्यादा है। यह तय करता है कि कौन सा प्रोजेक्ट एनवायरमेंटल क्लियरेंस में जाएगा। यह एसपीसीबी को गाइड करता है कि सिटी और सीटीओ किसे दिया जाए। यह पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में उद्योग पर रोक लगाता है। यह उद्योगों पर निगरानी और दंड की प्राथमिकता तय करता है। यानी यह केवल एक इंडेक्स नहीं है, बल्कि कानूनी उपकरण भी है। पोल्यूशन इंडेक्स हमें यह समझाता है कि विकास जरूरी है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। सीपीसीबी का यह मॉडल विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने का एक मजबूत आधार है। रेड, ऑरेंज, ग्रीन
एंड वाइट ये केवल एक रंग नहीं बल्कि एक संदेश है, स्वच्छता और सतत विकास की ओर हमारे सफ़र का। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको लीगल एंड स्टैट्यूटरी से जुड़े हुए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपना सुझाव कमेंट्स में दें, ताकि हमें आगे ऐसे वीडियोस और बनाने के लिए आसानी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।